वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th की विस्टास बुक के एमसीक्यूज़ करेंगे। अब हमने अपनी जो फ्लैमिंगो बुक थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। टर्म 1 के सभी चैप्टर्स जो है वो हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें अपने विस्टास बुक के भी जो टर्म 1 में चैप्टर्स आने वाले हैं उन्हें कंप्लीट करना है। तो आपके चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं? द थर्ड लेवल एंड द एनिमी। तो ये दो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, दोनों के ही हमें एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर द थर्ड लेवल जो है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम थर्ड लेवल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम द एनिमी पढ़ेंगे। तो द थर्ड लेवल जो है इसकी मैं आपको ब्रीफ में स्टोरी बता देती हूँ एंड इंट्रोडक्शन, बिकॉज जब तक आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं मिलता है तब तक हमें उस चैप्टर के बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखिए जो थर्ड लेवल है इसमें क्या होता है कि ऑथर हमें बताते हैं, इसमें एक चार्ली नाम का मैन होता है। वो क्या करता है, वो एक इमेजिनरी क्या करता है, वो सोच लेता है कि थर्ड लेवल है। अब इस थर्ड लेवल पर पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी जो स्टोरी है किस पर से रिलेट करती है। ये रिलेट करती है टाइम ट्रैवल से। टाइम ट्रैवल मीन्स या तो कुछ चीज़ फ्यूचर में हो रही है जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ हमारे पास्ट में बीत चुकी है जिसको हम याद कर रहे हैं, तो उसको हम टाइम ट्रैवल कहते हैं। अब ये जो पूरी स्टोरी है टाइम ट्रैवल स्टोरी है। इसमें क्या होता है, चार्ली जो है वो अपने पास्ट में याद कर रहा होता है, पास्ट को याद कर रहा होता है। और उसमें क्या होता है कि चार्ली जो है वो यूएसए में रहता है। यूएसए के भी कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तो जो न्यूयॉर्क है उसमें वो चार्ली रहता है। और चार्ली और न्यूयॉर्क में क्या होते हैं, एक स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन। उसके 2 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। लेकिन जो चार्ली है वो इमेजिनेशन करता है कि इसके 3 लेवल्स, यानी कि ये 3 लेवल हैं इसके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 लेवल हैं। बट ये जो बात है 3 लेवल्स की, इस पर कोई बिलीव नहीं करता है। एक दिन गर्मियों की रात होती है, उस टाइम पे चार्ली है वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है। जो चार्ली है उसकी वाइफ कौन है? लूसिया। तो वो उससे मिलने के लिए जा रहा होता है, इसलिए वो स्टेशन पर जाता है क्योंकि उसे वहाँ पे ट्रेन से जाना होता है। लेकिन जब वो फर्स्ट लेवल पर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसको ट्रेन नहीं मिल पाती। ऐसे वो सेकंड पर जाता है, उसको वहाँ पे भी ट्रेन नहीं मिल पाती। फिर उसे सेकंड लेवल के ही बिल्कुल ठीक थोड़ी सी दूरी पर जाने के बाद क्या, एक आर्क टाइप, जो आर्क शेप का डोर होता है। आर्क शेप क्या, ऐसे करके ये मान लीजिए गेट है, इसके ऊपर ये एक आर्क है। तो इसको हम आर्क शेप डोर बोलते हैं। तो वहाँ पर चार्ली को आर्क शेप डोर जो है दिखाई देता है और चार्ली क्या करता है, उसके अंदर चला जाता है। और फिर क्या होता है, वो क्या करता है, वो थर्ड लेवल पर चला जाता है। इस गेट में जैसे ही वो जाता है, इस डोर से वो कहाँ पर पहुँच जाता है? थर्ड लेवल पर। और थर्ड लेवल पर पहुँचने के बाद क्या होता है, वो 90s के टाइम पर चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि सभी चीज़ें पुरानी है। फिर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है, जब वो एक न्यूज़पेपर को देखता है, वो न्यूज़पेपर किस नाम से होता है? द वर्ल्ड डे। तो उस टाइम पे वो जो न्यूज़पेपर था वो 90s के टाइम पर चलता था। बट चार्ली सोचता है कि प्रेजेंट में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, इसीलिए उसको लगता है कि हाँ, उसको पूरी क्या होती है, श्योरिटी हो जाती है कि वो 90s के टाइम पर पहुंच चुका है। और ऐसे ही वो अपनी इमेजिनेशन रखता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, चीज़ खरीदने जाता है। लेकिन जैसे ही वो खरीदने जाता है तो फिर वहाँ का जो शॉपकीपर होता है वो उसकी करेंसी को देखकर क्या बोलता है कि तुम मुझे पागल बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, बिकॉज ऐसी करेंसी जो है ये हमारे यहाँ पर नहीं चलती है। वो करेंसी इस टाइम पर यूएसए में चल रही थी, वैसी करेंसी उस 90s के टाइम पर नहीं चल रही थी। इसीलिए जो चार्ली है उसको अब पूरी श्योरिटी हो जाती है कि वो 90s के टाइम पर गया हुआ है। और वो सोचता है कि मैं वापस जाऊंगा सेकंड लेवल पे और फिर दोबारा से, यानी कि दोबारा से प्रेजेंट में आके
वो क्या करेगा, वो जो करेंसी है अपनी उसको चेंज करा लेगा पास्ट की करेंसी में, और फिर यहाँ पे इस आर्क के थ्रू दोबारा से थर्ड लेवल में चला जाएगा। बट वो ऐसी कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। उसको जो ये डोर था, आर्क शेप जो डोर था, वो उसको मिलता ही नहीं है दोबारा। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपनी जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता था वो पहले, वो उसको दोबारा से कंटिन्यू कर देता है। और फिर उसको बहुत दिनों के बाद उसको क्या मिलता है, उस स्टैम्प बॉक्स में से एक छोटा सा लेटर मिलता है, उस पर स्टैम्प लगी हुई होती है। जब वो उस लेटर को ओपन करके देखता है तो उस लेटर में क्या लिखा हुआ होता है कि हाँ, चार्ली जो थर्ड लेवल है, मैं उसको पहले उस पर बिलीव नहीं करता था बट मैं उस पर अब बिलीव करता हूँ, तुम भी वहाँ आ जाओ। और ये जो सारी बातें हैं इस लेटर में किसने लिखी थी, सैम ने। अब जो सैम है, सैम कौन है, सैम चार्ली का एक बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ से मैं 3 बातें समझ में आती हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि चार्ली की वाइफ का नाम क्या है, उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, वो किस टाइम पर आर्क डोर के अंदर जो पास्ट चल रहा था वो कौन सा टाइम था, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया वो 90s का टाइम था। 90s के टाइम के साथ साथ आपको पूरा ईयर और साथ के साथ मंथ एंड जो डेट दे रखी है आपको बुक में, वो पूरी आपको जो है वो याद करनी है। अब चलते हैं अपने MCQs की तरफ। सो हमारा जो फर्स्ट MCQ है वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो द थर्ड लेवल है इसके ऑथर कौन है। तो इनके ऑथर कौन है, जैक फिनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैक फिनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज जैक्स फुल नेम। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो जैक है उनका फुल नेम क्या है। नंबर ई है वो करेक्ट आंसर है, बॉटलर ब्रेडन जैक फिनी जो है वो इनका फुल नेम है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई वाज द ऑथर रीनेम्ड। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो ऑथर है उसे अपना नाम क्यों बदलना पड़ा। तो इसका जो मेन रीज़न है वो क्या था, उनको अपनी जो मदर थी उनकी जो बात थी वो उन्हें माननी पड़ी। उनके सम्मान रखने के लिए जो ऑथर है उनको अपना जो नाम था वो बदलना पड़ा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टू ऑनर हिज मदर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द ऑथर्स बेस्ट नोन वर्क्स। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो ऑथर है उसका बेस्ट नोन वर्क्स मीन्स उसकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है इंग्लिश एंड साइंस फिक्शन, बी है साइंस एंड हिस्ट्री फिक्शन, सी है साइंस फिक्शन एंड नेचर एंड डी है साइंस फिक्शन एंड थ्रिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, साइंस फिक्शन एंड थ्रिल्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि हमें इसका मतलब बताना है, जो ये सेंटेंस है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग हमें बताना है जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि जागने का सपना, इच्छा पूर्ति का मतलब क्या है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अ प्लीसेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, बी है अ प्लीसेंट विश दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर, सी है अ प्लीसेंट विश विच इंस्पायर टू वर्क, और डी अपना लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है अ प्लीसेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, a pleasant wish that makes one forget the present। एक ऐसी विश जो हमारे प्रेजेंट को भुला देती हो, ये है इसका मतलब। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अ प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, यानी कि एक ऐसी विश जो हमारे प्रेजेंट को भुला देती हो। ये इस लाइन का मतलब है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लेसन। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो लेसन है द थर्ड लेवल, इसका थीम क्या है।
तो इसका थीम क्या होगा, हम जो ह्यूमंस हैं हमारे अंदर एक ही टेंडेंसी होती है जिसमें क्या होता है कि हम ह्यूमंस अपने प्रेजेंट से भागना चाहते हैं, यानी कि हम अपने प्रेजेंट का सामना ना करके उससे भागना चाहते हैं, उस रियलिटी से भागना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। जैसे चार्ली जो है वो एक पीसफुल जगह ढूंढ रहा था और वो ढूंढते ढूंढते उसका जो माइंड है वो कहाँ पर चला गया, 1894 के टाइम पर चला गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट। क्योंकि हम सभी के अंदर एक खासियत होती है कि हम अपनी जो सच्चाई है, आज की जो रियलिटी है, उससे दूर भागना चाहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डज द स्टोरी बिगिन। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो स्टोरी है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, इन आ जॉविल मैनर, सेकंड है इन आ एग्रेसिव मैनर, थर्ड है ऑन अ हैप्पी नोट, एंड लास्ट है इन अ सीरियस मैनर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इन अ सीरियस मैनर। ये जो शुरुआत है इस पूरी स्टोरी की किस में होती है, सीरियस मैनर में होती है, जिसमें हमें स्टोरी में बताया गया है कि जो चार्ली है वो इमेजिनेशन कर रहा होता है एक थर्ड लेवल के बारे में। तो ये काफ़ी हैरानी वाली बात होती है जो कि हमें स्टोरी में बताई गई। तो इसकी शुरुआत जो है वो सीरियसली ही की जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई। अब जो थर्ड लेवल है वो क्या सिग्निफाई करता है। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है अ ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम्स, बी है अ थर्ड वे ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, सी है अ थर्ड गेट ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और डी है नन। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बिकॉज ये ऊपर वाले जो 6 क्वेश्चन था आपका उसी से बिल्कुल मैच करता है और ये आपको बताना है, क्योंकि मैं आपको 6 जो क्वेश्चन है उसमें पूरा डिफाइन कर चुकी हूँ कि जो थर्ड लेवल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, क्या थीम है उसका, वो क्या सिग्निफाई करता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द सरकास्ट्रिस्ट इन दी लेसन। अब इस लेसन में जो सरकास्ट्रिस्ट है वो कौन है, सबसे पहले ये जान लेते हैं इस लेसन में सरकास्ट्रिस्ट कौन है। सैम। अब सैम, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि सैम कौन है। सैम चार्ली का बेस्ट फ्रेंड है और साथ ही साथ उसका डॉक्टर भी है। तो सरकास्ट्रिस्ट के मतलब कि सैम के अकॉर्डिंगली पूछा गया है कि जो चार्ली जागते जागते सपना देख रहा था, उसकी जो विश थी उसको पूरा होने का, जो वो इमेजिनेशन कर रहा था द थर्ड लेवल का, वो उसके अकॉर्डिंगली इस लेसन में क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है चार्लीज finding of a third level at Grand Central Station and realization of his wish to visit गेल्सबर्ग इलिनॉय। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ये गेल्सबर्ग इलिनॉय है, ये क्या है, ये एक यूएसए का शहर है, सिटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में बोला गया है कि जो चार्ली है वो क्या ढूंढ रहा था, थर्ड लेवल को ढूंढ रहा था, किस पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, यानी कि जो उसका रेलवे स्टेशन था न्यूयॉर्क का, उस पर वो क्या ढूंढ रहा था, थर्ड लेवल को ढूंढ रहा था। लेकिन रियलिटी क्या थी कि उस स्टेशन पर ओनली 2 ही लेवल जो थे वो एग्जिस्ट करते थे, थर्ड लेवल नाम की कोई भी चीज़ उस स्टेशन पर नहीं थी। तो सरकास्ट्रिस्ट के अकॉर्डिंगली, यानी कि सैम के अकॉर्डिंगली, तो जागते जागते क्या सपना देख रहा था, क्या उसकी जो विश थी वो पूरा होने का वो सपना देख रहा था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट आंसर है कि चार्ली क्या सोच रहा था, क्या ढूंढ रहा था स्टेशन पर थर्ड लेवल को, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हु वॉज चार्लीज वाइफ। अब जो चार्ली है उसकी वाइफ कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए है अ वुमेन, बी है अ वुमेन विद ब्राइट टॉप, सी है अ वुमेन एट द थर्ड लेवल, एंड डी है लूसिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लूसिया। जो चार्ली है उसकी वाइफ का नाम क्या था, लूसिया। अगर उनका नाम पूछा जाता है तभी भी यही आंसर होगा, और ये पूछा जाता है कि कौन थी उसकी वाइफ, तभी भी यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्लीज रिप्रेजेंट। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो सैम
का जो लेटर था वो चार्ली को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है ब्लैंड, बी है एन एक्सेप्टेंस टू विजिट, सी है अ प्रूफ ऑफ हिज फैंटेसी एंड डी है अ ब्लैंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी। जो चार्ली है, जो सैम है, उसके लेटर में क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था चार्ली के लिए जो था, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था, पहले तो आप फैंटेसी और रियलिटी का मतलब जान लीजिए। जो फैंटेसी है उसका मतलब होता है कल्पना, और रियलिटी यानी कि वास्तविकता। तो वो जो लेटर था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वो दोनों रियलिटी और फैंटेसी का मिक्सचर था, वो दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि थोड़ा सा उसमें 50% रियलिटी थी, 50% फैंटेसी थी, और वो दोनों का क्या था, मिक्सचर था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज सैम्स लेटर टेस्टिमोनी टू इन द लेसन प्रूविंग। इस क्वेश्चन बोला गया कि जो सैम का लेटर था वो इस लेसन में क्या प्रूव कर रहा था, यानी कि वो किस बात की गवाही जो है वो दे रहा था। जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, चार्लीज टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटीज़। अब इसमें ऑप्शन में क्या बोला गया है कि जो चार्ली की क्या थी, मैंने आपको क्या बताया था कि ह्यूमन की क्या टेंडेंसी है, वो अपने प्रेजेंट से भागना चाहता है, यानी कि कभी भी वो अपने प्रेजेंट को क्या करता है, अपनी रियलिटी को कभी भी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो उससे हमेशा दूर भागता रहता है। तो यही जो थी, ये चार्ली की भी टेंडेंसी थी, वो हमेशा अपनी रियलिटीज़ से क्या करता था, दूर भागता रहता था। और यही इसी बात का प्रूफ जो है सैम का लेटर दे रहा था इस लेसन में। नंबर 13 है इन व्हाट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम्स। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि आज जो प्रेजेंट में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, हम उस जो मुश्किल टाइम है आज का, जो प्रेजेंट है, उसको हम कैसे अपने अपने प्रयासों के थ्रू, हार्डवर्क के थ्रू उस पर कैसे ओवरकम जो है वो पा सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस है बाय एंगेजिंग आवर सेल्स इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, यानी कि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है उसमें शामिल करके इन हार्श प्रॉब्लम्स पर क्या कर सकते हैं, ओवरकम पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है बाय टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपस में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बातचीत करके। सी है रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी बुक्स को पढ़कर। और डी है ऑल दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज, यानी कि हम जब ये तीनों चीज़ों को फॉलो करेंगे तब हम अपने आज की प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स है उस पर क्या कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो 1894 है वो इस लेसन में क्या महत्व रखता है, क्या सिग्निफिकेंस रखता है। ऑप्शन नंबर ए है इट वॉज पास्ट, बी है ऑथर्स पेरेंट्स वर अलाइव, सी है ऑथर्स चाइल्डहुड टाइम, डी है रिप्रेजेंटिंग अ पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रिप्रेजेंटिंग अ पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम। जो 1894 का जो टाइम था इस चैप्टर में जो बताया गया वो कैसा टाइम था, काफ़ी पीसफुल था। उस टाइम पर ना तो कोई वॉर हुआ था तब तक, इसीलिए जो ऑथर है, जो नरेटर है चार्ली जो है, वो इस टाइम पर क्या करना चाहता था, जाना चाहता था। क्यों, क्योंकि ये जो टाइम था काफ़ी पीसफुल था, काफ़ी शांति थी इस टाइम पर, कोई शोर शराबा नहीं होता था, कोई खून खराबा नहीं था, कोई लड़ाई वगैरह नहीं चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 15 है हु वॉज सैम इन दी थर्ड लेवल। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो सैम है वो कौन है थर्ड लेवल में, यानी कि जो थर्ड लेवल आपका चैप्टर है ये, इसमें सैम कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है अ डॉक्टर, बी है अ फ्रेंड, सी है अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो सैम था वो क्या था, उसका चार्ली का फ्रेंड भी था और साथ ही साथ उसका डॉक्टर भी था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो चार्ली है वो सैम के पास क्यों गया था। तो ऑप्शन हमारे पास टू कंडक्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बी है टू इन्वाइट हिम, सी है टू इन्वाइट हिम
टू अकम्पनी ग्लेसबर्ग, डी है टू गाइड हिम ग्लेसबर्ग। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टू कंडक्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो थर्ड लेवल का जो इंसिडेंट था जो उसके साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हुआ था, यही सारी बातें उसको बताने के लिए चार्ली ने क्या किया था, सैम के पास चार्ली जो है वो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड स्टेशन? तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि क्या रियली में जो थर्ड लेवल है वो एग्जिस्ट करता है ग्रैंड स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन था न्यूयॉर्क का, क्या उस पर एग्जैक्टली जो थर्ड लेवल है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है येस, बी है येस, देयर वर 3 लेवल्स, सी है नो, देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो, देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, क्योंकि जो न्यूयॉर्क का जो स्टेशन था उस पर क्या था, ओनली एंड ओनली 2 लेवल्स थे। जो थर्ड लेवल की जो इमेजिनेशन है वो सारी की सारी किसकी थी? चार्ली की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट अनयूजुअल थिंग दैट नरेटर सीज एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ऐसी चीज़ थी जो नरेटर ने देखी थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। क्या अजीब चीज़ थी जो नरेटर ने देखी थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर? तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रीज, बी है मोटर कार्स, सी है थर्ड लेवल एंड डी है ऑल दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लेवल। जो नरेटर है उसने थर्ड लेवल को देखा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, और ये भी क्या था, ये ओनली उसके माइंड की क्या थी, इमेजिनेशन थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई वॉज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल? अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नरेटर है उसको ही क्यों दिखा थर्ड लेवल। तो ऑप्शन नंबर ए है एज अ विश टू विजिट ग्लेसबर्ग, बी है वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड्स, सी है वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑफिस एंड डी है एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड, क्योंकि ये क्या था, ये सब कुछ, ये जो थर्ड लेवल उसको दिख रहा था ये क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रेस था, स्ट्रेस यानी कि तनाव था, और एंजाइटी यानी कि जो चिंता थी उसके माइंड में प्रेजेंट को लेकर, प्रेजेंट की जो सिचुएशन थी उसको लेकर, तो वो ये सभी इमेजिनेशन करने लग गया था कि थर्ड लेवल है। और थर्ड लेवल भी उसको कैसा दिखा, काफ़ी पीसफुल दिखा, जिसमें वो अपने पास्ट में चला गया था। जैसे कि डोरीमोन के कार्टून में क्या होता है, टाइमिंग मशीन से, वैसे ही जो नरेटर है वो भी इसमें दिखाया गया है कि वो अपनी स्ट्रेस की वजह से ऐसा सोचने लग गया था, उसका जो माइंड था वो पीछे चला गया था कुछ टाइम के लिए, जब वो थर्ड लेवल में उसने एंटर किया था। तब बात बोली थी डीप वाटर का जो पार्ट 2 था उसमें क्या बात बोली थी कि क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था कि ये आपको आंसर बताना है, और मैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो कब बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। बिकॉज इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि जो राइटर है वो फर्स्ट टाइम इतना घबराया क्यों नहीं था जब वो पूल में गिर गया था, बिकॉज उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि वो कैसे भी करके बाहर निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं। ये वाला जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आती रहेगी। थैंक यू।